नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है जेपी पावर के लिए। तो क्या इस खबर से स्टॉक के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्या आने वाले समय में स्टॉक एक मल्टी बगर रिटर्न दे सकता है? सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। तो यहाँ जेपी पावर के यदि हम कारोबार की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले लगभग एक सप्ताह से जो स्टॉक है एक रेंज में चल रहा है, 14 रुपये 50 पैसे पर। ये फिर से कल थोड़ी सी गिरावट रही है, फ्राइडे को, मतलब कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर रही है। 2-2.5% के आसपास की जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से आप देख सकते हैं, जब से इसके Q2 के रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उसके बाद से स्टॉक जो है वह कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, स्टॉक में अच्छी खासी हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। हालांकि मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टॉक जो है वह 20 रुपये तक की मूवमेंट कर सकता है, उससे पहले 15 रुपये तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो 15 रुपये का तो टारगेट इसने हिट कर दिया, लेकिन अभी जो फर्दर 20 रुपीज़ का टारगेट है उसे हिट करने में यह अभी समय ले रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। आरएसआई वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, 73.29 पर है, तो मतलब ठीक ठाक रेंज में यह पहुँच चुका है। उससे पहले जब यह रैली चल रही थी तो काफ़ी ऊपरी लेवल्स पर हमें नज़र आ रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई का जो लेवल था 84-85 के आसपास पहुँच चुका था जब इसने हाई लगाया था। लगातार जो रैली हमें देखने को मिल रही थी इस समय, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं और स्टॉक के अंदर हमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उसके साथ अच्छी बात यह भी है कि इतनी अच्छी रिकवरी के बाद, इतनी अच्छी तेज़ी के बाद जो करेक्शन है वो नहीं हुआ है, केवल कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, तो गिरावट अभी तक कोई आई नहीं है बहुत बड़ी, तो ये एक अच्छी बात है। फर्दर जो मूवमेंट है हमें जेपी पावर के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और जिस सेक्टर से यह बिलोंग करता है आने वाले समय में बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खुद ही देख ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। प्लांट बेस्ड जो प्लांट्स है वो मीट कर रहे हैं मच ऑफ द इंक्रीमेंटल पावर डिमांड, CRI SIL का यहाँ पर कहना। और ये जो अपडेट है यह भी आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। 17 नवंबर 2023 को यह जानकारी दी गई है। फर्दर यहाँ पर देखिए कि जो प्लांट लोड फैक्टर है या फिर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है वह एक्सपेक्टेड है इम्प्रूव बाई 100 बेसिस पॉइंट टू 65% इन द फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है प्लांट लोड फैक्टर, मतलब कि जो डिमांड है वो और बढ़ने वाली है कोल बेस्ड पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट की। डिस्पाइट स्ट्राइड्स अचीवमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। इसके बावजूद जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो लगातार कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद जो प्लांट लोड फैक्टर है थर्मल पावर का वो 100 बेसिक पॉइंट से बढ़ने वाला, यह एक बहुत ही बड़ी बात है। Power demand is seen growing 5 to 6%, and a large portion will be met by existing coal-based plants, despite renewable energy accounting for 90% of the 34 gigawatt capacity addition in the last 2 years। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई ये मैं नहीं आपको बता रहा हूँ कि जो खुद मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जेपी पावर जो है वो मल्टीबैगर बन सकता है, नहीं। यहाँ पर बेसिकली एक जनरल टर्म है थर्मल पावर प्लांट के लिए, यह अपडेट है जिसमें कि बताया गया है कि जो थर्मल जो पावर डिमांड है वो 5 से 6% बढ़ा है। लेकिन जो यहाँ पर देखिए पावर डिमांड इज इन ग्रोइंग 5 to 6%, और जो लार्ज पोर्शन है वो किसके द्वारा मीट किया जा रहा है, तो कोल बेस्ड प्लांट्स के द्वारा। 5 से 6% पावर कैपेसिटी तो बड़ी है, पावर डिमांड तो बड़ी है, लेकिन उसमें भी जो लार्ज जो पावर रिक्वायरमेंट है वह कोल बेस्ड पावर प्लांट ही हमें दे रहा है। जबकि 90% जो 34 गीगावाट में से जो 90% का पिछले 2 साल के अंदर जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो मीट किसके द्वारा हो रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। उसके बावजूद यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट ही आने वाले समय में हमें फ्यूचर इन द सेंस कि अभी जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो केवल रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी पिछले 2 साल का तो डाटा आपने देख लिया कि जो थर्मल पावर प्लांट है वही फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट्स को। In GW term, there is a 9% growth in power capacities, but on normative term, this is only 4 to 5% growth because the renewable operates at 20% and 40% capacities। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो जो है 65% लोड फैक्टर को पूरा कर रहा है, मतलब कि 65% का जो हमारा पावर रिक्वायरमेंट्स है वो थर्मल पावर प्लांट से ही पूरा हो रहा है। सो इन द इंक्रीमेंटल सप्लाई कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो है वह रिमेन एन इम्पॉर्टेंट कॉग अकाउंटिंग टू 69 to 71% इन द टोटल पावर जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 69 से 71% तक का जो हमारा पावर रिक्वायरमेंट है वो हमारा थर्मल पावर प्लांट ही पूरा कर रहा है। और ये डाटा जो है CRISIL का है, मेरा अपना डाटा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल सकता है। That said, a good portion of the incremental generation will be made by the existing coal-based power plants as material coal-based capacity is invested. This financial and relatively low capacity addition by hydro biomass nuclear CRISIL said। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, इससे हमें समझ में आता है कि जो आने वाला समय है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तो फोकस ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के अपना कैपेसिटी नहीं है कि वह अपने दम पे पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा कर ले। अभी भी जो हमारा 69 से 71% तक की जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो थर्मल पावर से ही पूरा हो रहा है। तो अभी आने वाले समय में जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बूम रहने वाला है। और जेपी पावर आप जान रहे हैं कि इसका थर्मल पावर प्लांट का मेनली बिजनेस इसका थर्मल पावर प्लांट का, उसके बाद हाइड्रो पावर का भी है, सीमेंट ग्राइंडिंग का भी है, कोल ग्राइंडिंग का भी है। खुद की इसके 2 कोल माइंस है जिससे वो कोल लेकर अपने जो पावर प्लांट्स है उसमें वह बिजली प्रोड्यूस करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक, जैसे स्टॉक जब 8 रुपये पर था, अगेन यह भी स्टॉक 8 साढ़े 8 रुपये पर था, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है 20 रुपये तक। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 20 रुपये तक का मैंने बोला था कि टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकता है। 15 रुपये तक तो इसने अचीव कर लिया। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर 100 रुपये का टारगेट आप लोगों को दिया था कि 100 रुपये यहाँ पर अचीव करेगी, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट इसने काफ़ी कुछ अपने शेयर होल्डर्स को कमा कर दे दिया, अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। और ये बातें कैसे बताई गई थी, तो इसके जो पास्ट के जो चार्ट्स थे, जो पैटर्न बन रहे थे, बार बार आकर ये 9 रुपये 10 रुपये पर आकर जो अटक रहा था, और इस बार इसने काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक मूवमेंट ऊपर की ओर दिखाई थी, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। थर्मल पावर प्लांट्स के भी अच्छे खासे अपडेट्स निकल कर आए थे, और इसकी जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, जेपी पावर के जो Q2 के नंबर्स निकल कर आए हैं वो भी यहाँ पर अच्छे हैं, उसे हम ख़राब नहीं कहेंगे, ठीक है। हालांकि रेवेन्यूज़ के अंदर गिरावट ज़रूर आई है, और उसका कारण यही रहा है कि जब गर्मियों का मौसम रहता है तो पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और उसके बाद ठंड के मौसम में पावर रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है, तो इस कारण से इसके रेवेन्यूज़ भी थोड़े से डाउन हुए थे। लेकिन अपने खर्चों को इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम किया था, जिसके कारण कि OPM जो परसेंटेज होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, वो ज़बरदस्त 30% पर हमें देखने को मिला था, जिससे ये पता चलता है कि जेपी पावर जो है एक प्रॉफिटेबल कंपनी आने वाले समय में बनेगी। और जो इसके जो डेप्ट थे वह भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, 4700 करोड़ से 4300 करोड़ पर डेप्ट कर दिए गए हैं। तो लगातार अपने डेप्ट को भी कम करने का प्रयास कर रही है, और इसके साथ में जो जेपी एसोसिएट्स है उसको भी लेकर अच्छी अच्छी अपडेट्स निकल कर आते रहती हैं। डेप्ट सेटलमेंट को भी लेकर अच्छी खासी अपडेट यहाँ पर आई है। ICICI के साथ जेपी एसोसिएट्स ने सेटलमेंट भी किया है, कुछ अपने 18 करोड़ शेयर जो है वो ट्रांसफ़र करके अपने डेप्ट को कम करने की भी कोशिश की। और जेपी ग्रुप का एक फ्लैगशिप कंपनी है जेपी एसोसिएट, और उन स्टॉक्स के अंदर जब पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आएंगी तो जेपी पावर भी उसके थ्रू भागता है, क्योंकि पेरेंट कंपनी जेपी ग्रुप ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पेनी स्टॉक की यदि बात करें तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जेपी पावर बन सकता है आने वाले समय में। ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर ही दो, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो अपना बिल्कुल रिस्क और रिवार्ड रेशियो को अच्छे से पहचानना होगा। काफ़ी रिस्की होता है, तो इसलिए बहुत बड़ा अमाउंट तो लगाना नहीं है, और बाकी अपनी एनालिसिस करने के बाद ही आप पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।